મારું નામ છે જાદવ પૂજા અને તમે જોઈ રહ્યા છો કચ્છ ભાવી. દીનદયાલ પોર્ટના 60 વર્ષની ઉજવણી પ્રસંગે પોર્ટના ચેરમેન એસ કે મહેતાએ જણાવ્યું કે કંડલા પોર્ટમાં 60 વર્ષની સફર પૂરી થઈ છે. કંડલા પોર્ટ શરૂઆતથી કરીને અત્યાર સુધી સતત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. કંડલા પોર્ટથી દીનદયાલ પોર્ટ સુધીની સફર બાબત પત્રકારો સાથે વાતચીત કરી અને કંડલા પોર્ટની સફળતાના શિખર પહોંચાડનાર કંડલા પોર્ટના અધિકારી, કર્મચારીઓ, પોર્ટના કામદારો, શિપિંગ એજન્સીઓ તથા અનેક નામી અનામી હસ્તીઓના સહયોગથી આ સફળતાને પ્રાપ્ત થઈ છે. પોર્ટના કર્મીઓના સહયોગથી અત્યાર સુધી આ પોર્ટ નંબર 1 પોર્ટ થઈને દેશ વિદેશમાં નામના પ્રાપ્ત કરી રહેલ છે અને પોર્ટ જે પ્રમાણે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે તેના કારણે અમોને એવું લાગી રહ્યું છે કે આવનારા સમયમાં આ પોર્ટ અનેક કીર્તિમાનો પ્રાપ્ત કરશે એવી અસભ્યર્થના દીનદયાલ પોર્ટ મેળવેલી. સફળતાના પોર્ટના કામદારોની મુખ્ય ભૂમિકા છે અને સતત આવી રીતે જ કામ કરતા રહીને દીનદયાલ પોર્ટની સફળતામાં સહભાગી બનો. પોર્ટના ડેપ્યુટી ચેરમેન નંદિત શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે આ દીનદયાલ પોર્ટ એ ફક્ત પોર્ટ નથી પરંતુ ભારતનું એ પ્રતિબિંબ છે જે વિશ્વમાં નામના ધરાવે છે. ये सब एक्सलेंस करना पोर्ट आज एक अच्छा सुनहरा दिन मिला, क्या कहेंगे? आज कांडला पोर्ट ऑफिशियली अपने 60 साल पूरा कर रहा है. 60 साल की जो हमारी पोर्ट की जर्नी रही है वो शुरुआत से लेकर आज तक आज हम नंबर 1 पोर्ट बन सके हैं. यहाँ के लोगों की मेहनत, हमारे पोर्ट यूजर्स का सहयोग, हमारे सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग, जिससे हम पिछले 60 सालों में इतनी उन्नति कर सकें. हम भविष्य का सोच के चल रहे हैं. हमने अपना फ्यूचर प्लान बनाया है. 2030 तक का प्लान बनाया है हमने अमृतकाल विजन भी तैयार किया है. 2047 तक का अमृतकाल विजन तैयार किया है. हम जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं हम समझते हैं कि अगले सालों में भी हमारा पोर्ट देश की तरक्की में, देश के विकास में अपना सहयोग देता रहेगा. हम आज अपने पोर्ट के नए स्ट्रक्चर का भी उद्घाटन कर रहे हैं. पोर्ट का जो हमने रेनोवेशन किया, अपनी एओ बिल्डिंग का रेनोवेशन किया है, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं. हम इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी सारे काम कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चाहते हैं कि हमारा पोर्ट देश के सबसे बड़े, सबसे अच्छे पोर्ट्स में से एक हो जाए. उसी के भाग रूप में हम अपनी एओ बिल्डिंग का भी हमने रेनोवेशन किया है. ये नई बिल्डिंग आज तैयार हुई है, नया रेनोवेशन आज तैयार हुआ है और आज इसका उद्घाटन भी किया गया है. हम अपने 60 साल के इस अवसर पर अपने सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, सारे पोर्ट यूजर्स को जिनका साथ, सहयोग और सहकार रहा है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहते हैं. धन्यवाद. थैंक यू. ऐसा है कि पोर्ट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम हमेशा नहीं कह सकते कि हमारा पोर्ट बहुत ट्रैफिक हमेशा आता ही रहेगा. उसी हिसाब से जैसे गए साल में क्या हुआ था कि गए साल में हमने तकरीबन 9 मिलियन टन सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया था. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट किया था. 5 मिलियन टन उसमें से गेहूँ था. सरकार की नीतियों के कारण अभी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारा वॉल्यूम इस साल कमा है. हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे बढ़ावा देना है हमारे पोर्ट से कैसे हमको कांडला पोर्ट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गेटवे बनाना है, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है. हम एक टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, एक कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं जो हमारे पोर्ट को एग्रीकल्चर के गेटवे पोर्ट तरीके स्थापित कैसे कर सकेंगे उसके लिए हमें रास्ता दिखाएगा. सर, हाइड्रोजन हब के बारे में क्या है? हाइड्रोजन हब के लिए कांडला पोर्ट बिल्कुल ही अनुकूल जगह है. यहाँ लिक्विड इकोसिस्टम हमारा वेल इस्टेब्लिश्ड लिक्विड इकोसिस्टम है. हमारे पाइपलाइंस, हमारे लिक्विड जेट्टीज सभी कुछ है. हमारे पास ज़मीन भी है. इसलिए हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रचंड प्रतिसाद जिसको कहा जाए हमें मिला है हाइड्रोजन हब के लिए. मिनिस्ट्री ने हमारे पोर्ट को हाइड्रोजन हब पोर्ट तरीके डिक्लेयर भी किया है और हमने अक्टूबर में जो हमारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था उसमें हमने 1.47 लाख करोड़ का MOU साइन किया है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, कांडला के लिए. उसमें हमने प्रगति की है. हम लैंड का ऑक्शन कर रहे हैं. लैंड ऑक्शन में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और काफ़ी हम होपफुल हैं कि जो 1.47 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का MOU हुआ है
वो सारा मूर्तवंत होगा, वो सारा यहाँ आएगा।